दोस्तों, यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि वो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने जा रहे हैं। 1990 के दशक के बाद ये पहली बार होगा जब रूस अपनी सीमा के बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। पुतिन ने यह ऐसे समय पर ऐलान किया कि जब यूक्रेन जंग को लेकर उनका पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को टीवी पर ऐलान करते हुए बताया कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को लंबे समय से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने का मुद्दा उठा रहे थे। बेलारूस की सीमा पोलैंड से लगती है, जो सैन्य संगठन नाटो का सदस्य भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्या कहा कि तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते क्या हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार की रात को कहा कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। यानी जब वो न्यूक्लियर वेपन दूसरे देश में तैनात कर रहे थे उसके बारे में बोल रहे थे कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। अमेरिका दशकों से ऐसा करते आ रहा है। वो लंबे समय से अपने सहयोगी देशों के इलाकों में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर रहा है। साथ ही पुतिन ने यह भी दावा किया कि रूस ये सब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन किए बिना कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये अभी तक नहीं बताया कि बेलारूस में इन हथियारों की तैनाती कब तक होगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूस 1 जुलाई तक बेलारूस में इन हथियारों के लिए स्टोरेज को तैयार कर लेगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते क्या हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं। अगर इनसे हमला कर दिया जाए तो ये कितने विनाशक होते हैं, ये कितने तबाही मचाएंगे। दरअसल दोस्तों, परमाणु हथियारों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है स्ट्रेटेजिक और दूसरा है टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए और ज़्यादा तबाही मचाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों में आते हैं, जैसा कि हमारा अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 6। दूसरी ओर टैक्टिकल परमाणु हथियार कम दूरी के लिए कम तबाही मचाने के लिए होता है। यानी टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सीमित स्तर पर ही किया जाता है। इनका इस्तेमाल जंग के मैदानों और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में छोटे बम, मिसाइलें और माइंस भी शामिल होते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियार छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक हो सकते हैं। छोटे हथियारों का वजन 1 किलो टन या उससे भी कम हो सकता है, जबकि बड़े साइज के हथियार 100 किलो टन तक के हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि रूस के पास कितने टैक्टिकल हथियार हैं। इसका कोई भी आंकड़ा अभी मौजूद नहीं है। हालांकि अमेरिका का मानना है कि रूस के पास ऐसे 2000 हथियार हो सकते हैं। इन हथियारों को मिसाइल, टॉर्पीडो और बमों के जरिए गिराया जा सकता है। इनका इस्तेमाल हवा, पानी और ज़मीन पर भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हें किसी खास इलाके में भी ले जाया जा सकता है और वहां पर पहुंचकर विस्फोट किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कई यूरोपीय देशों में तैनात कर रखे हैं। ये हथियार इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड में तैनात हैं। जबकि न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के इन हथियारों का वजन 0.3 से लेकर 170 किलो टन तक का है। यानी अमेरिका ऐसे खतरनाक हथियारों को पहले से ही दूसरे देशों में तैनात कर रखा है। परमाणु हथियार कितने खतरनाक होंगे, उससे कितनी तबाही होगी, अब ये भी सवाल कई लोगों के मन में उठता है। तो हम आपको बता दें कि ये उनके साइज पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों को ज़्यादा तबाही मचाने के लिए तैयार किया जाता है, जबकि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कम तबाही के लिए होता है। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी कम तबाही लेकर नहीं आते। इन हथियारों से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना हो तो आप इसकी तुलना हिरोशिमा में गिराए गए बम से कर सकते हैं। हिरोशिमा पर 15 किलो टन का बम गिरा था और उससे 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। जबकि अमेरिका ने यूरोप में जो सबसे बड़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किया हुआ है उसका वजन 170 किलो टन का है। शीत युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस दोनों ने ही अपने परमाणु हथियारों की संख्या को कम कर दी थी, लेकिन अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार इन्हीं दोनों देशों के पास है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस वक्त रूस के पास 5970 और अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार हैं। लेकिन सवाल है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच क्या पुतिन इन टैक्टिकल हथियारों को फायर कर सकते हैं, क्या उनसे हमला कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि रूस की परमाणु नीति के मुताबिक
चाहे स्ट्रेटेजिक हो या फिर टेक्टिकल, किसी भी तरह के परमाणु हथियार को लॉन्च करने का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन ही दे सकते हैं। यानी रसिया में जो बैठा है राष्ट्रपति वो ही दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तब उसके पास करीब 22,000 और अमेरिका के पास 11,500 टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन थे। हालांकि उसके बाद इनमें से ज़्यादा हथियारों को या तो नष्ट कर दिया जा चुका है या फिर नष्ट किया जाना है। लेकिन अब रूस के पास जितने भी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं वो 30 मिलिट्री बेस और 12वें डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस मिलिट्री के कंट्रोल में हैं, जिनके प्रमुख इगोर कोलनसिकोव हैं। अगर पुतिन ऐसे परमाणु हथियारों से हमला करने का आदेश देते हैं तो उससे पहले कोलनसिकोव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल से सलाह या मशवरा जरूर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन को नहीं पता कि अगर उन्होंने हथियार लॉन्च किए तो अमेरिका इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुतिन परमाणु हमले का आदेश देते हैं तो इसके बाद रूस के परमाणु हथियारों के जखीरे की तैनाती में बदलाव देखने को मिलेगा। समुद्र में सबमरीन की तैनाती की जाएगी, मिसाइल फोर्सेस को अलर्ट पर रख दिया जाएगा और मिलिट्री बेसों में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर देखने को मिलेंगे जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने यूरोप में भले ही टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखा हो, इसी तरह बेलारूस में टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात होने के बाद उनका कंट्रोल रूस के पास ही होगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर इन दोनों देशों के बीच की चिंगारी भड़की तो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगी और यह तीसरे विश्व युद्ध की छोटी सी चिंगारी विकराल आग का रूप लेकर पूरी दुनिया को राख में बदल देगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारी ये प्यारी सी दुनिया अब तबाही की राह पर चल पड़ी है? हमें अपने मूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।